dear students, welcome to my YouTube channel Grade Up Technical Knowledge। मैं रवि कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। आज बहुत ही खास टॉपिक के साथ जो रिलेटेड आपका एसएससी जूनियर इंजीनियर सिविल से आज डिस्कस करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो डायरेक्ट हमारे एग्जाम से रिलेटेड है। बहुत ही डिटेल के साथ आज डिस्कस करेंगे सारे क्वेश्चंस और बहुत ही महत्वपूर्ण सारे के सारे क्वेश्चंस हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के साथ आपके लिए लेकर आया हूँ जो रिलेटेड है आपकी एसएससी जूनियर इंजीनियर सिविल से। बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉलेजेबल क्वेश्चन है सारे के सारे, और साथ ही डिस्कस करूंगा आपसे जो भी इस वीक में गवर्नमेंट जॉब के अपडेट आए हैं उन सभी के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो प्लीज अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जिसने, प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें ग्रेड अप टेक्निकल नॉलेज, और इसे शेयर और लाइक भी जरूर करें, और प्लीज बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि जो नेक्स्ट अपडेट है वीडियो का वो आप तक पहुंच सके। तो प्लीज आप कमेंट भी जरूर करा करें वीडियो में ताकि कितनी सुधार की जरूरत है और कितनी वीडियो में इंप्रूवमेंट लाने की जरूरत है अपनी तरफ से कमेंट जरूर करें, और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर करें। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो बहुत ही इंटरेस्टेड है और बहुत ही नॉलेजेबल है आपका क्वेश्चन, और बहुत सारी इसमें डिटेल है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस पग मिल यूज। पग मिल का यूज हम कहाँ करते हैं, कौन सा प्रोसेस होता है, कहाँ यूज करते हैं इसका। तो पग मिल, अगर मैं पग मिल की बात करूं तो पग मिल बेसिकली होता क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका आप क्या करते हैं यूज, जो ब्रिक्स बनाते हैं हम उसकी जो क्ले होती है उसको प्रिपेयर करने के लिए हम पग मिल का यूज करते हैं। तो बेसिकली जो हम ईंटें बनाते हैं उसकी जो ईंट की मिट्टी होती है उसको तैयार करने के लिए हम पग मिल का यूज करते हैं, जिसकी सहायता से क्या करते हैं हम प्रिपरेशन करते हैं क्ले का ब्रिक्स बनाने के लिए। अगर मैं ब्रिक्स की बात करूं तो अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड 1077/1992 के तहत द स्टैंडर्ड साइज ऑफ द ब्रिक्स होता है हमारा 19 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर, और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द ब्रिक्स होती है हमारी 2। बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि व्हाट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द ब्रिक्स। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द ब्रिक्स होती है हमारी 2। ऐसी आपकी क्रशिंग स्ट्रेंथ पूछ लेते हैं कि क्रशिंग स्ट्रेंथ कितनी होती है फर्स्ट क्लास ब्रिक की। तो क्रशिंग स्ट्रेंथ होती है हमारी फर्स्ट क्लास ब्रिक की होती है हमारी 10.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है। सेकेंड क्लास ब्रिक की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है वो होती है 7.2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है। थर्ड क्लास ब्रिक की हमारी 3.5 के समथिंग होती है आपकी। ये आपकी क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ द ब्रिक्स है। ऐसी आपकी सम डिफरेंट टाइप्स की आपकी क्लासिफिकेशंस पूछ लेते हैं, कितना वाटर ऑब्जर्व करती है ये भी पूछ लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड 1077/1992 के तहत जो फर्स्ट क्लास ब्रिक्स होती है वो 20% वाटर ऑब्जर्व करती है। सेकेंड क्लास ब्रिक्स वाटर ऑब्जर्व करती है 22%, थर्ड क्लास ब्रिक वाटर ऑब्जर्व करती है 25% आपकी। ये अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड 1077/1992 के तहत ये आपकी सम डिफरेंट टाइप्स की आपकी क्लासिफिकेशन ऑफ द ब्रिक्स है जो वाइड ड्राइवेट आपकी वाटर ऑब्जर्व करती है। ऐसी आपकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन करके आता है कि जो ब्रिक्स की क्ले होती है वो कितना परसेंट आपकी एल्यूमिना कंटेंट करती है एंड कितना परसेंट आपकी सिलिका कंटेंट करती है। तो जो गुड्स ब्रिक्स होती है क्ले होती है वो 20 से 30% आपकी एल्यूमिना कंटेंट करती है एंड 50 से 60% आपकी सिलिका कंटेंट करती है आपकी। ये कुछ आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ द ब्रिक्स है। ऐसे क्वेश्चंस बन करके आ जाता है कि वर्निंग टेम्परेचर क्या होता है ब्रिक्स का। तो वर्निंग टेम्परेचर होता है आपका 1000 डिग्री से लेकर के 1200 डिग्री सेल्सियस तक आपका वर्निंग टेम्परेचर होता है आपका ब्रिक्स का। ऐसे ही पूछ लेते हैं कि इसको कूल डाउन होने में कितना समय लगता है। तो इसको कूल डाउन होने में लगभग 12 दिन का समय लगता है, 12 डेज का समय लगता है। जो हमारी ईंट होती है जो हम भट्टे में उनको
बर्न करते हैं उनको, तो उनको ठंडा होने में कितना टाइम लगता है? तो लगभग 12 डेज का समय लगता है उनको कूल डाउन होने में। ऐसे ही साथ में पूछ लेते कि इसमें एल्यूमिना कितना कंटेन करते हैं, सिलिका। ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट हमारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो हम क्या करते हैं, ब्रिक्स की क्ले में मिलाते हैं, ताकि जो ब्रिक्स की जो प्रॉपर्टीज है उसको इंक्रीज या डिक्रीज किया जा सके। कुछ सम डिफरेंट टाइप्स के आपके इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जैसे आपका हो गया एल्यूमिना, सिलिका, लाइम और आयरन ऑक्साइड और एल्कलाइज। जैसे आपका एल्यूमिना हो गया, तो एल्यूमिना का काम क्या होता है, ये क्या करता है, प्लास्टिसिटी प्रोवाइड कराता है ब्रिक्स की क्ले को। और क्या करता है ये, अगर ये ज्यादा हो जाता है तो हो जाता है, इससे क्रैक्स एंड बार्ब डेवलप हो जाते हैं। ऐसे ही आपका सिलिका ज्यादा हो जाता है तो क्या होता है, ब्रिटन एंड वीक हो जाता है। सिलिका ज्यादा हो जाता है तो क्या हो जाता है, ब्रिटन एंड वीक होता है। ऐसे ही आपका आयरन जो ऑक्साइड होता है उसका काम क्या होता है, ये क्या करता है, आपका किसी भी चीज में कलर प्रोवाइड कराता है। ये इसका काम करता है, जो ब्रिक्स होती है उसमें कलर प्रोवाइड कराना होता है। रेडिश कलर होता है ब्रिक्स का, बेसिकली रेडिश कलर होता है। और एल्कलाइंस, अगर एक्सिस ऑफ एल्कलाइंस हो गया तो क्या होता है, इन्फ्लोरेंसिस का केस बन जाता है। कई बार जो हमारी ईंटें होती है ना, हम उसमें देखते हैं कि वाइट वाइट पेजेस वगैरह होते हैं, पेजेस आ जाते हैं, तो ये क्या होता है, इन्फ्लोरेंसिस का केस बन जाता है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है सारे के सारे, और इन पॉइंट्स डायरेक्ट पॉइंट्स पूछ ले जाते हैं एसएससी एग्जामिनेशन में। तो प्लीज़ अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ग्रेड अप टेक्निकल नॉलेज। और इस चैनल से आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे के सारे पॉइंट्स, हमेशा ही नॉलेजेबल वीडियो मिलेंगे और टेक्निकल अपडेट ही ज़रूर मिलेगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल ग्रेड अप टेक्निकल नॉलेज। यहाँ से आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे हमेशा, और बहुत ही लेटेस्ट अपडेट यहाँ से मिलेंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल ग्रेड अप टेक्निकल नॉलेज। ऐसे हमारे सम डिफरेंट टाइप्स के बॉन्गस कंपाउंड होते हैं। बेसिकली बॉन्गस कंपाउंड होते क्या है, इनका यूज क्या होता है, इन सभी के बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली सम डिफरेंट टाइप्स के हमारे सीमेंट होते हैं, सम डिफरेंट टाइप्स के हमारे सीमेंट होते हैं। जैसे हमारा ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट हो गया। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में हमारी 3 ग्रेड होते हैं, 33 ग्रेड होती है, 43 ग्रेड होती है और 53 ग्रेड होती है। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट होता है, हाई एल्यूमिना सीमेंट होता है, पोलोजेना सीमेंट होता है, कलर एंड वाइट सीमेंट होता है। ठीक है, सम डिफरेंट टाइप्स के आपके सीमेंट होते हैं, अकॉर्डिंग टू पर्पज हम इसका यूज करते हैं। उसमें कुछ क्लिंकर्स मिलाए जाते के माध्यम से बॉन्गस कंपाउंड जो होते हैं हमारे, उनका यूज और उनका यूज बेसिकली क्या होता है, इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। बॉन्गस कंपाउंड क्या होता है, बेसिकली ये कुछ डिफरेंट टाइप्स के इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो हम क्या करते हैं, सीमेंट की जो प्रॉपर्टीज होती है उनको इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए इनका यूज किया जाता है। जैसे आपका C3S ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, जिसका हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है 500 जूल पर केल्विन, ये आपका C3S होता है। C3A जो ट्राई कैल्शियम एलिमिनेट होता है, इसका हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है 865 जूल पर केल्विन। ऐसे ही आपका C2S जिसे डाई कैल्शियम सिलिकेट कहते हैं, इसका हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है 260। ऐसे ही आपका C4AF जिसे टेट्रा कैल्शियम एल्मिनेट फेराइड बोलते हैं, इसका हीट ऑफ हाइड्रेशन 420 होता है। इनकी सम डिफरेंट टाइप्स की प्रॉपर्टीज होती है। जैसे आपका C3S होता है जिसे हम ट्राई कैल्शियम सिलिकेट बोलते हैं, ये हाई अर्ली स्टैंड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है बेसिकली। ऐसे ही आपका C3A होता है जिसे हम ट्राई कैल्शियम एलिमिनेट बोलते हैं, ये इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है बेसिकली। और इनिशियल सेटिंग टाइम कितना होता है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का, ये होता है आपका 30 मिनट्स होता है इनिशियल सेटिंग टाइम, और फाइनल सेटिंग टाइम होता है इसका 10 आवर्स का होता है। ऐसी रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का इनिशियल सेटिंग टाइम होता है हमारा 30 मिनट्स, और फाइनल सेटिंग टाइम होता है इसका
10 आवर्स होता है। ऐसे ही आपका हाई एल्यूमिना सीमेंट का इनिशियल सेटिंग टाइम होता है 3.5 आवर्स, और फाइनल सेटिंग टाइम होता है इसका 5.5 आवर्स होता है। तो ये सम डिफरेंट टाइप्स के आपके कुछ इनिशियल सेटिंग फाइनल सेटिंग टाइम है। यहाँ से भी डायरेक्ट एसएससी जूनियर इंजीनियर में क्वेश्चंस बन करके आ जाते हैं। तो सारे के सारे बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रश्न और बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके। तो प्लीज़ अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ग्रेड अप टेक्निकल नॉलेज, यहाँ से आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन, बहुत ही टेक्निकल अपडेट मिलेंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल ग्रेड अप टेक्निकल नॉलेज। तो बेसिकली अभी हमने पढ़ा सम डिफरेंट टाइप्स के आपके जो सीमेंट्स होते हैं उनके बंगस कंपाउंड के बारे में पढ़ा है। और बंगस कंपाउंड बहुत ही महत्वपूर्ण है डियर स्टूडेंट्स। आपके जो एसएससी जेईई एग्जामिनेशन होता है उसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस बन कर आ जाता है। जैसे C3S का हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या होता है, C3A का हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या होता है, यहाँ से भी क्वेश्चंस बन करके आ जाते हैं। अब आपका आता है कि टेस्ट ऑफ सीमेंट के बारे में, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 98% यहाँ से क्वेश्चंस बन करके आते हैं। कई बार अपरेटस के बारे में पूछ लेते हैं, कई बार पूछ लेते हैं कि टेस्ट क्यों परफॉर्म करते हैं। सम डिफरेंट टाइप्स के आपके सीमेंट के टेस्ट होते हैं बेसिकली। जैसे आपका फाइनेनेस टेस्ट हो गया, कंसिस्टेंसी टेस्ट हो गया, साउंडनेस टेस्ट हो गया, और आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट हो गया, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट हो गया। सम डिफरेंट टाइप के आपके टेस्ट होते हैं। जैसे फाइनेनेस टेस्ट लगा लो। फाइनेनेस टेस्ट बेसिकली क्या होता है, ये प्रॉपर ग्राइंडिंग ऑफ सीमेंट चेक करने के लिए हम फाइनेनेस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। बेसिकली फाइनेनेस टेस्ट हम दो तरीके से करते हैं, एयर परमिबिलिटी मेथड द्वारा करते हैं और सीव एनालिसिस मेथड द्वारा करते हैं। एयर परमिबिलिटी मेथड और सीव एनालिसिस के द्वारा 19 माइक्रोन की आपकी सीव होती है, और जो एग्जिट होता है ना सीमेंट, वो 10% से ज़्यादा आपका एग्जिट नहीं होना चाहिए सीमेंट। ये आपका सीव एनालिसिस में आता है। ऐसे आपका कंसिस्टेंसी टेस्ट होता है। तो कंसिस्टेंसी टेस्ट हम बेसिकली क्यों करते हैं, जो हम सीमेंट का पेस्ट बनाते हैं ना, उसमें कितना वाटर लगेगा, कितना वाटर रिक्वायर होगा, उसको चेक करने के लिए हम कंसिस्टेंसी टेस्ट करते हैं। और कंसिस्टेंसी टेस्ट जो करते हैं उसका जो ऑपरेटस होता है ना, वो वाइकेट ऑपरेटस होता है। वाइकेट ऑपरेटस का यूज हम करते हैं कितना, जो सीमेंट पेस्ट बनाएंगे उसमें वाटर कितना लगेगा, उसको चेक करने के लिए हम कंसिस्टेंसी टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। तो ये बेसिकली क्या है, कंसिस्टेंसी टेस्ट ऑफ सीमेंट है। ऐसे ही आपका आता है साउंडनेस टेस्ट। साउंडनेस टेस्ट का जो ऑपरेटस होता है डियर स्टूडेंट्स, वो होता है ली चैलेंजर ऑपरेटस। साउंडनेस टेस्ट को क्यों परफॉर्म करते हैं, बेसिकली अनकम्बाइंड जो लाइन पार्टिकल्स होते हैं उनको चेक करने के लिए हम साउंडनेस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। और साउंडनेस टेस्ट का ऑपरेटस क्या होता है, ली चैलेंजर ऑपरेटस होता है। इसका यूज हम क्या करते हैं, साउंडनेस टेस्ट चेक परफॉर्म करने के लिए इसका यूज करते हैं। टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट हो गया, ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेंथ चेक करने के लिए हम करते हैं। कम इसका जो मोटार का रेशियो होता है वो कितना होता है, 1:3 का रेशियो होता है। ऐसे ही कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट होता है। तो कंप्रेसिबिलिटी चेक करने के लिए हम बेसिकली जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। इसका भी मोटार का रेशियो होता है 1:3 के रेशियो में हम क्यूब टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही क्यूब का साइज पूछ लेते हैं कई बार, मोटार का रेशियो पूछ लेते हैं कई बार। तो सारे के सारे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रश्न सारे के सारे, और यहाँ से आपको बहुत ही अच्छी जानकारी प्राप्त होगी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन के सारे तो बेसिकली बहुत ही महत्वपूर्ण है सारे के सारे क्वेश्चन, और बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये। तो प्लीज़ अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी मैं आपको गवर्नमेंट जॉब्स के अपडेट बताऊंगा जो इस वीक में आए हैं। तो प्लीज़ आपको थोड़ा इंतज़ार करना होगा।
रिक्वायरमेंट आई है आपकी डियर स्टूडेंट्स उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन से। ये आपकी स्टाफ नर्स की वैकेंसी है। अगर आपने 10th पास कर रखा है और विद साइंस पास, इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन, डिप्लोमा आपका अगर नर्सिंग में है तो आप इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है आपकी स्टाफ नर्स में। बहुत ही बढ़िया वैकेंसी है इसमें सारी की सारी। आपकी स्टाफ नर्स की वैकेंसी 341 है आपकी, और स्टाफ नर्स सिस्टर की वैकेंसी आपकी 2671 वैकेंसी आपकी। अगर आपने 10th स्टैंडर्ड पास कर रखा है विद साइंस एंड इंटरमीडिएट पास और डिप्लोमा आपने नर्सिंग में कर रखा है तो बहुत ही बढ़िया मौका आपका लगने का। बहुत ही बढ़िया डिपार्टमेंट है ये, ठीक है, और बहुत ही बढ़िया पे ग्रेड होता है इसका। इसकी लास्ट डेट मैं आपको बता देता हूँ। इसकी लास्ट डेट है 31। तो ये आपकी कुछ रिक्वायरमेंट थी, ये बेसिकली रिक्वायरमेंट आई थी, और इनके अभी एग्जामिनेशंस नोटिस के बारे में आया है, तो आप एक बार इसको चेक कर लेना। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये, और एक बार आप इसको चेक करेंगे तो पता लग जाएगा आपका। यूपीपीएससी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन से ये अपडेट आया है। तो जो भी, हाँ, ये जो बेसिकली फॉर्म था ये, और इसमें जो कन्वेंशनल ऑनलाइन यूपीएससी फॉर्म, हाँ, तो इसमें आपका जो करेक्शंस वगैरह कुछ इंपॉर्टेंट है उसके बारे में दे रखा है। और बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन से 66 बैच की प्री ऑनलाइन अभी एग्जामिनेशंस के बारे में आया है। तो प्लीज़ आप इसको भी एक बार देख लें। तो अभी मैं आपको इसको डिटेल के साथ बताता हूँ। हाँ, इसकी लास्ट डेट है जो 19/11/2021 है, और इसका जो एप्लीकेशन शुरुआत हुई है 30/9/2021 से हुई है। तो अभी तो डेट इसकी बाकी आया है। बाकी वेरियस पोस्ट बैचलर डिग्री आपकी मांग रखी है। अगर आपने बैचलर डिग्री कर रखा है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया 555 वैकेंसी है इसमें, और अलग अलग, जैसे ओबीसी के लिए 16 सीट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 52 सीट रिजर्व की है, और एससी कैटेगरीज के लिए आपकी 81, और एसटी कैटेगरी के लिए आपकी 5, टोटल आपकी 555 सीट है। तो आप अप्लाई करें, और बहुत ही बढ़िया रिस्पेक्टेबल जॉब होती है ये। तो प्लीज़, अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें डियर स्टूडेंट्स, और यहाँ से आपको हमेशा लेटेस्ट अपडेट मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड थैंक यू। जय भारत, जय भीम।